हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड एक बार फिर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे खाने से। तो ये हमारा डिनर टाइम था। तो यहाँ पे क्या सब्जी में लौकी की सब्जी है, साथ में ये टोफू लेके आए थे मेरे हस्बैंड। भाई है ना, हर चीज़ में टेस्ट लेने का मन करता है। अब घर में हम पनीर बनाने लगे हैं तो उनको वो भी उससे ऊब रहे थे, तो इसलिए वो टोफू लेके आए। जिन लोगों ने खाया हुआ है उनको पता ही है कि इसमें पहले से ही मतलब सॉल्ट वगैरह ऐड होके आते हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो खाने में अच्छा लगता है, नो डाउट। फॉर अ चेंज टेस्ट के लिए ये इसको लेकर आए थे। लेकिन मैं कह रही थी घर में बनाते हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा। और उसका क्या जो मैं बना रही थी वो भी खाऊंगा। और इनका सामान लगेगा, पैकिंग होगी, पीछे निकल चुका है बैग। ध्यान से जाना। चलो खा लो खाना, हम भी खाते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये उसी दिन रात का टाइम था, हम सामान की पैकिंग कर रहे थे इनके। जैसे केदारनाथ जाने वाले हैं, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो जब भी हम सामान की पैकिंग करते हैं तो कुछ ऐसा सही हो जाता है ना। तो बस वही है, ये तो इनका सामान लग गया और बाकी सारे रूम में कुछ कुछ चीज़ें फैली हुई थी, तो बाद में इनको समेटेंगे। तो बस इनकी पैकिंग हो चुकी है और अगले दिन इनको जल्दी सुबह में 5 बजे के करीब निकलना था। और सैंडी सो गया था इस टाइम तक। और यहाँ पर क्या है, इनको छोड़ने के लिए जैसे कि मतलब एक स्टैंड है, वहाँ पर जाके सब लोगों को इकट्ठा होना था। ये एक्चुअली 5-6 फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो सबको वहाँ इकट्ठा होना था। एक पॉइंट बता दिया था, तो फिर साथ में इनको छोड़ने के लिए जिस सामान भी था, भैया जी गए थे। पापा जी यहाँ पर नहीं थे, पापा जी खाटू श्याम जी गए हुए थे, इसलिए आपको वीडियो में कहीं नहीं दिखे होंगे पापा जी अभी। वरना जैसे ऐसी चीज़ों में मतलब पापा जी साथ में मतलब होते हैं, जाते हैं। लेकिन पापा जी यहाँ नहीं थे, तो फिर भैया जी गए हैं छोड़ने के लिए। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जो जैसे एक टाइम का खाना मैंने पैक करके दिया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में गए थे कि थोड़ा सा खाना साथ ले जाओ। तो ये पनीर छोले की सब्ज़ी बनाई थी। जो पनीर था वो तो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था क्योंकि रखा हुआ था, लेकिन वैसे मैंने सूखे छोले बनाए थे। वो सोच के बनाए थे कि अगर आप लोग लेट रुक के खाते हैं तो सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो ख़राब ना हो। तो करेला भी दिमाग में आया, लेकिन फिर ये लगा कि इनको छोले वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो फिर तो छोले की सब्ज़ी साथ में पराठे रख दिए थे। एंड घर से तो ये लोग निकल गए थे 5 बजे के करीब ही। लेकिन वही है, जैसे कि एक जगह बुला लेते हैं, मिलना होता तो इनको यहीं पर 6 बज गए थे सबको इकट्ठा होने में। और अब इनका फाइनल टाइम था, तो इन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। तो ये इस तरह का इनका जो ग्रुप है इस तरह से जा रहा है। और इनोवा कार में गए थे ये लोग, और इस तरह से सेटिंग वगैरह करके मतलब सही था बैठने बैठने का इंतज़ाम। मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं इनोवा में जा रहे परेशान होते ना जाए जैसे, लेकिन हाँ स्पेस ठीक था, सामान वगैरह सब आ गया था। और जैसे ही गए थे ना, तो मैंने इनको बोला था बीच बीच में देखो, हर टाइम तो हम फ़ोन नहीं कर सकते, इतने लोगों के बीच में बार बार फ़ोन करना भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैंने कहा आप क्या करना, बीच बीच में कुछ भी मतलब अपडेट देते रहना, व्हाट्सएप पे कुछ कुछ स्टेटस लगाते रहना, जिससे हमें पता चलता रहे कि अब आपकी वैसे भी इनको इस तरह के सीन्स रिकॉर्ड करने का शौक़ भी है काफ़ी। तो मैंने कहा रिकॉर्ड तो करोगे थोड़ा थोड़ा, तो अपना मतलब स्टेटस अपडेट रखना, व्हाट्सएप स्टेटस, या फिर कुछ कुछ वीडियोज़ भेजते रहना है, अपने फ़ोटोज़ भेजते रहना। मैं ऐसे करके इनको बोला कि जिससे हमें भी पता चलता रहे कि अब आप कहाँ पहुँच रहे हैं। तो इन्होंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हुई थी इसीलिए। तो देखिए ये, और जैसे इनसे फ़ोन पे बीच बीच में बात हुई थी, तो बहुत ही आराम से सब कुछ चल रहा था, तो मतलब अच्छा लगा। तो और ये जो एग्जैक्ट जगह क्या क्या आ रही है, बीच में हरिद्वार तो मुझे भी पहचान में आया था, लेकिन बाद में क्या क्या जगह आ रही हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, इस सब के बारे में मुझे नहीं पता चला था, क्योंकि ऑब्वियसली अब मुझे भी याद नहीं है। और केदारनाथ तो हम भी नहीं गए, लेकिन हरिद्वार तक भी बीच में जो सीन थे ना वो भी याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। और ये वाला जो मंदिर है, ये आई थिंक केदारनाथ पहुंच गए थे शायद, वहीं पर कहीं था, क्योंकि इसकी तो हिस्ट्री कुछ बता रहे थे कि उस टाइम पर मूर्ति वगैरह यहाँ से हटा दी थी, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बता रहे थे। तो टेम्पल्स वगैरह भी कर रहे थे, भी यात्रा शुरू नहीं की थी। तो इस तरह से इनकी जर्नी रही है। और जैसे ये था कि हम न्यूज़ वगैरह में लगातार बने हुए थे, क्योंकि बता रहे थे स्नोफॉल हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वो सब चीज़ें स्टार्टिंग में हो गई थी आई थिंक, क्योंकि जब ये गए थे तो कह रहे थे बारिश तो हुई है उस टाइम पर, लेकिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुई। और बारिश वारिश तो चलता ही है इतना, कह रहे और कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। एंड यात्रा शुरू करने से पहले ना, ये लोग जैसे इन्होंने स्टे किया था नाइट में,
तो वहाँ से फिर इन्होंने वीडियो कॉल किया था, तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया था। और अभी तक नेटवर्क वगैरह सब बिल्कुल प्रॉपर थे, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे आगे गए थे ना तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी इनके, बट यहाँ तक सब कुछ सही था। और बस रूम वूम दिखा रहे थे, वही जैसे थोड़ा होता है ना। फिर खुद ही हंस रहे थे कि मतलब इस टाइप का रूम है। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा वही सामान रखने के लिए छोटे छोटे वैसे रूम बनाए हुए थे, मतलब दिखा रहे थे कि देखो इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर। और वैसे भी क्या होता है, बड़े रूम स्पेशियस रूम लेने से फ़ायदा भी क्या है, क्योंकि बस सामान रख के अगले दिन हमें यात्रा शुरू करनी होती है। तो यहाँ पर ये बस मेरी और इनकी चिट चैट हो रही थी। और फिर बस ये बता रहे थे कि अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ही यात्रा शुरू कर देंगे। तो बस उससे पहले सैंडी से भी बात कराई थी। भी काफ़ी सारी भेजी थी, लेकिन मैंने बस थोड़ी सी क्लिप्स ऐड की है। तो ये यहाँ पर फाइनली यात्रा करने के बाद मंदिर तक पहुँच गए थे। तो इन्होंने यहाँ पर भी वीडियो कॉल किया था थोड़ा हमें दिखाने के लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आगे चल के नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो नहीं हो पाया था अच्छे से दर्शन। इन्होंने ऐसे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके दिखाए थे। और ये मतलब कह रहे थे कि बस रास्ता ऐसा है, थोड़ा चढ़ाई बढ़ाई करनी होती, लेकिन भीड़ इतनी थी जैसे कि हमारे आसपास के मंदिरों में, आम मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, लोग इतने उसमें आए हुए थे। और यस, यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का भी कहते कि हम तो फिर भी व्लॉग बनाते हैं चैनल, तो इस वजह से व्लॉगिंग करते कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होगा जिसके हाथ में कैमरा नहीं था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मोस्टली सभी लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो इनकी यात्रा ऐसी रही है कुछ। तो इस तरह से आपने देखा केदारनाथ मंदिर तक ये पहुंच चुके हैं। तो अभी तो इनकी यात्रा ऐसी रही है। अब आगे देखो, आगे और यात्रा करने का इन लोगों ने डिसाइड किया था। यहीं से डिसाइड करके गए थे बद्रीनाथ जी भी जाएंगे, और फिर आगे प्लान कैसे बनता है, क्या मौसम रहता है, वो वहीं चल के डिसाइड होना होता है ना। तो अभी देखते हैं फिर ये आगे का करते हैं टूर या फिर कैसे। तो इस तरह की रही है इनकी यात्रा, और आप भी बेस्ट विशेस सेंड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज का व्लॉग, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।